चलिएगा आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका का जो है अगला क्लास। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार जीविका के स्पेशल मॉडल पेपर डेली ही हम लोग करते हैं और आज भी एक नया मॉडल पेपर करेंगे और इसमें आप लोगों को मिलेंगे पूरे के पूरे एक 70 क्वेश्चनों का जो है मॉडल पेपर। जैसे आप लोगों के बिहार जीविका से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा बहुत सारे यूट्यूब पे हो रहा है, तो आप बिल्कुल उनसे बचिएगा। और आपके लिए कौन बेहतर पढ़ा रहा है इसके जो है क्लासेज को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा तो रिजल्ट होगा। ये नहीं कि कुछ भी पढ़िएगा तो बिल्कुल फंस जाइएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल पेपर स्पेशल बनाया गया है, इसमें आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर हो गया, अब बिहार जीके हो गया आपका, और क्या हो जाएगा तो जीविका से रिलेटेड जो आपका ये फॉर्म है, तो इससे जो है रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीविका से रिलेटेड 15 से 20। तो ये आपके चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, उसको रखा गया है। साथ ही साथ आपका मैथ है, साथ ही साथ आपका रीजनिंग है। तो ये पूरे के पूरे आप समझ लो कि आपको जो है पूरे के पूरे मटेरियल एक साथ मिल रहा है यूट्यूब पे, वो भी रीजनिंग सीखो चैनल पे। तो ये चैनल आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि ये क्लासेज आपको बहुत बहुत बड़ा स्कोर करने में मदद करने वाली है। 100% है कि यहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो सिलेक्शन होना तय है। तो चलिएगा यार, आपके लिए हम लोग इतना कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं और डेली ही क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बिल्कुल आज जो है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरीके की क्लास जो है आपको डेली ही प्रोवाइड होके मिलती रहे। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा आज की क्लास होने वाली है। कृपया करके आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि पूरे के पूरे जो है चैप्टर तभी खत्म करोगे आप जब पूरे के पूरे क्वेश्चनों को देखोगे और सभी सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ होगी। ठीक है, और क्लास की टाइमिंग आपको मैंने बता दिया है, 8 PM पे डेली प्रोवाइड होता है ये क्लास, और इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। चलिएगा फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं और फटाफट से पहले जो है जीके जीविका जीके के जो है प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय समावेशन का जो है अर्थ क्या है। वित्तीय समावेशन का जो है अर्थ बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। सभी के उत्तर आने चाहिए, जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल आपके उत्तर आने चाहिए। जो भी है आप उत्तर देते रहिए। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मॉडल पेपर यानी कि मॉक टेस्ट। ठीक है, और मॉक टेस्ट देने का यही तरीका होता है। जैसे पहला प्रश्न आया हुआ है तो पहले आप पढ़ो और इसके उत्तर मेरे बताने से पहले आपको जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल यहाँ पे जो है उत्तर अपना देना है। मैं आपको 5 से 10 सेकंड का समय भी दूंगा ताकि आप अपना उत्तर बेहतरीन तरीके से दे सको। तो जिनका भी यहाँ पे उत्तर पहले का बताया गया है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है कि सभी को जो है किफायती लागत पर बैंकिंग और जो है वित्तीय सेवाओं तक जो है पहुंच प्रदान करना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि आजीविका अ, विधिकरण क्यों महत्वपूर्ण है। आजीविका विधिकरण क्यों महत्वपूर्ण है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपके ऑप्शन सामने है, बिल्कुल पढ़ते रहिए और इसके उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। तो चलिएगा, इसका उत्तर जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा, तो कहिएगा कि यह एक ही आय स्रोत पर निर्भरता और जो है जोखिम को कम करता है। ठीक है, चलिएगा इस क्लास का अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा। जैसे इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, लिंक पे जाओगे तो आप क्लिक करोगे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे और वहाँ पे आप मैसेज करोगे तो आपको जो है मैसेज कर रहे हैं, वहाँ पे आपको डेली ही क्लास की पीडीएफ क्लास के बाद वहाँ पे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल वहाँ से ले सकते हो। चलिएगा दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न आपके सामने है। कृषि में मूल्य संवर्धन का एक उदाहरण क्या है। कृषि में मूल्य संवर्धन का जो है एक उदाहरण अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि गेहूं से आटा या बिस्कुट बनाकर बेचना। गेहूं से आटा या बिस्कुट बनाकर बेचना, इसको बोलते हैं मूल्य वर्धन। ठीक है, मूल्य संवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बाजार लिंकेज का ग्रामीण उत्पादकों के लिए क्या महत्व है। बाजार लिंकेज का ग्रामीण उत्पादकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है,
ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आप कहिएगा यह उन्हें बिचौलियों को खत्म करके बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि किसान उत्पादक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, बताने की कोशिश कीजिए। तो आपके जो यहाँ पे राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि किसान उत्पादक संगठन का जो है मुख्य उद्देश्य जो होता है, आप कहोगे कि ये होता है आपका किसानों को सामूहिक रूप से इनपुट खरीदने और उपज बेचने की जो है आपका जो है शक्ति देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गैर कृषि आजीविका का जो है एक उदाहरण क्या है। गैर कृषि आजीविका का जो है एक उदाहरण क्या है। देखिएगा, जीविका से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं आपको पढ़ा दूँ और आप कुछ भी पढ़ के टाइम पास कर लो, बिल्कुल नहीं होने वाला है ऐसा। आप जितना मेरा सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर क्लासेज आपको डेली कराएंगे। ठीक है, तो स्थानीय शिल्प वस्तु बनाना या छोटी दुकान चलाना, जैसे आप लोगों से हम लोग छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आप लोग क्लास को जितना हो सके लाइक शेयर करते रहो। ठीक है, ताकि जो आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल आप तक पहुंचे। तो बेहतर तरीके से होगा कि आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि जो है हम लोग भी आपके साथ क्या करें कि बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करें। ठीक है, कार्य सूक्ष्म वित्त किसे ऋण प्रदान करता है। और अंत में आपको बताना है कि आपने कितने स्कोर किया 60 में से। 60 नंबर के टोटल प्रश्न होंगे, 60 नंबर के प्रश्न होंगे, 60 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 60 क्वेश्चन है 60 प्रश्न के। तो आप कोशिश करना कि कम से कम तो 30 प्लस आप सही कर लो। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे उन बैंकों को जिनकी औपचारिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय साक्षरता का क्या मतलब है। वित्तीय साक्षरता का मतलब आपसे पूछा गया है, अब आप बताओगे। तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कि वित्तीय साक्षरता का मतलब होता है बजट, बचत, ऋण और जो है निवेश के बारे में समझने और जो है प्रभावित निर्णय लेने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है सतत कृषि किस पर जो है जोर देती है। सतत कृषि किस पर जो है जोर देती है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सतत कृषि किस पर जो है जोर देती है, बताइएगा। तो 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आपका 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा पर्यावरण की रक्षा करते हुए दीर्घकालीन उत्पादकता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अ, उद्यमशीलता क्या है। उद्यमशीलता क्या है, बताने की कोशिश सभी को करना है। यहाँ पे जो भी क्लास को देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे कि उद्यमशीलता क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप कहोगे ये हो जाएगा जोखिम उठाकर एक नया जो है व्यवसाय शुरू करना। जोखिम उठाकर एक नया व्यवसाय शुरू करना बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बीमा का जो है मूल्य सिद्धांत क्या है। बीमा का जो है मूल्य सिद्धांत क्या है, फटाफट से अब प्रश्नों को हम लोग करेंगे, आप अपना उत्तर देते रहिएगा। ठीक है, तो कई लोगों के बीच जोखिम को साझा करना, ये आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल वित्तीय सेवाओं सेवाओं जैसे यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग का जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लाभ है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यह लेन देन को तेज, आसान और जो है पारदर्शिता बताता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आजीविका योजना बनाते समय सबसे जो है पहला कदम क्या होना चाहिए। आजीविका योजना बनाते समय सबसे पहला आपका जो है पूछ रहा है कि कदम क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आज का क्लास। तो आपका राइट उत्तर बनेगा कि ये जो होता है स्थानीय जो है संसाधनों और बाजार के जो है अवसरों का जो है आकलन करना। स्थानीय संसाधनों और बाजार के जो है अवसरों का जो है आकलन करना। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आपूर्ति श्रृंखला में एक जो है बिचौलिया
कौन सी होती है? आपूर्ति श्रृंखला में आपूर्ति श्रृंखला में एक बिचौलिया कौन होती है? ये आप लोगों को बताना है। 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी का आना चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये जो है एक व्यक्ति या जो है संसाधन जो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच मध्यस्तर करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वर्मिक वर्मिक पोस्टिंग किस प्रकार की कृषि पद्धति का हिस्सा है? वर्मिंग पोस्टिंग किस प्रकार की कृषि की पद्धति है? तो आपको बताना है जैविक खेती का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि किसी परियोजना में अ, निगरानी निगरानी का अर्थ क्या है? किसी परियोजना में निगरानी जो आप कर रहे हो उसका अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे कि इसका मतलब होता है कि परियोजन का प्रगति पर नियमित रूप से नजर रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षमता निर्माण का उद्देश्य क्या है? क्षमता निर्माण का जो है उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तियों और जो है संस्थाओं के जो है कौशल और क्षमताओं को जो है बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक हितधारक एक हितधारक कौन है? बताना है आपको कि इसमें जो है एक हितधारक कौन है, बताने की कोशिश सभी को करना है यहाँ पे। तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, कोई भी व्यक्ति या समूह को परियोजना से प्रभावित होता है या उसमें रुचि रखता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है एमएस एक्सेल में एमएस एक्सेल का उपयोग मुख्य रूप से किए गए अ, मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो आपके राइट उत्तर होगा कि एक्स एक्सेल का जो उपयोग होता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन किसका है? तो कहिएगा कि ये जो है आपका कंप्यूटर से डेटा को जो है सारणीबद्ध प्रारूप में व्यवस्थित और जो है विशेष विशेषण करने के लिए, ठीक है, विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक रिपोर्ट लिखने का जो है प्रथम जो है उद्देश्य क्या है? एक रिपोर्ट लिखने के लिए प्रथम जो उपदेश है ये क्या होना चाहिए? बताने की कोशिश सभी को करना है। 5वें नंबर प्रश्न का फिर से जो है आपके सामने आ चुका है। तो आप कहोगे कि ये जो है आपका जानकारी को व्यवस्थित और जो है स्पष्ट तरीके से जो है संप्रेरित करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कलम का संबंध लिखना से है तो कुल्हाड़ी का संबंध किससे होगा? ठीक है, ये जो है एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। कह रहा है कि कलम जो है कलम, इससे क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो कुल्हाड़ी से क्या किया जाता है? ये आपको बताना है। स्टार लगा लीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न आपके रीजनिंग में जो है पूछे जाएंगे। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन बिल्कुल देखना होगा कि कलम से हम लोग लिखते हैं तो कुल्हाड़ी से क्या करते हैं? काटते हैं किसी वस्तु को। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे तो 100% सही पाओगे उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? ये आप लोगों को सभी लोगों को बताना है। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे और बिल्कुल इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? अब देखेंगे यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे देखिए 5, 5 से हो गया 10 मतलब 5 प्लस किया गया है, 10 से हो गया 15 मतलब 5 प्लस किया गया है, 15 से हो गया 20 मतलब 5 प्लस किया गया है। तो इसके आगे भी हम भी 5 प्लस कर देते हैं तो 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। और शायद आपको ये प्रश्न का उत्तर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि बिहार का जो है राजकीय पशु क्या है? बिहार का जो है राजकीय पशु क्या है? अब ये जो है बिहार से रिलेटेड प्रश्न है तो बिहार जीके इसी को बोलते हैं। तो आपको बिहार के बारे में बिल्कुल मालूम होना चाहिए अगर आप बिहार जीविका को पास करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपके बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बैल जो है बिहार का क्या है? राजकीय पशु है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का राजकीय पशु, ये तो हो गया है ना,
वेल नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के प्रश्न है कि कंप्यूटर में सीपीयू का जो है पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में जो है सीपीयू का जो है पूर्ण रूप आपसे बताना है, मतलब फुल फॉर्म आप बता सकते हो कि कंप्यूटर में जो है सीपीयू का अर्थ क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप यदि बताए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है इनपुट जो है डिवाइस है। इनमें से कौन जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। इनमें से कौन जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि आप लोगों के 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो प्रिंटर आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को सॉल्व बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब एग्जाम हॉल में कह रहा है समय प्रबंधन क्यों जो है महत्व है। समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। तनाव कम करने और जो है उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तनाव कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि संचार में फीडबैक का महत्व क्या है। संचार में फीडबैक का महत्व जो है आपसे पूछा गया है, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा। आप कहोगे कि यह सुनिश्चित करता है कि संदेश सही ढंग से समझा गया है या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है एक टीम में काम करने का जो है क्या फायदा है। एक टीम में अगर हम काम करते हैं किसी को तो उसके लाभ जो है क्या होते हैं। तो आप कहोगे कि इसके जो है लाभ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है यह बेहतर परिमाण के लिए विविध कौशल और विचारों को जो है एक साथ लाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है। जो हम मेल करते हैं किसी के पास ईमेल, तो उसको भेजने के लिए हमें हमारे पास क्या आवश्यकता होनी चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि यह इंटरनेट कनेक्शन और जो है एक ईमेल पता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी समस्या को हल करने का पहला जो है कदम क्या है। किसी भी समस्या को जो है सॉल्व करने के लिए पहला जो है कदम क्या होना चाहिए। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये बनेगा आपका दूसरों को जो है दोष देना। दूसरों को जो है दोष देना, सॉरी यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपसे पूछ लिया है यहाँ पे ना, किसी समस्या को हल करने के लिए पहला कदम अगर हम लोगों का है तो समस्या को पहचानना और जो है परिभाषित करना, ये होगा ना ऑप्शन नंबर बी। उस समस्या को पहचानेंगे फिर उसको परिभाषित करेंगे, तो ये राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे मैथ का आ चुका है, ठीक है। अब ये गणित आपका स्टार्ट हो रहा है और क्या आप लोग तैयार हैं गणित के लिए। गणित के जो है हम लोग करेंगे पूरे के पूरे 5 प्रश्न जो कि बहुत टफ लेवल के होंगे और कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम हॉल में इस तरीके के ही प्रश्न पूछे जाएँगे। तो बिल्कुल आप जो है क्लास को लाइक यार करते रहो। क्लास आपके लिए फ्री में जो है सभी चीज़ उपलब्ध करा रहा है, ठीक है यूट्यूब पे। और आप पेड कोर्सेज़ ले रहे हो, पढ़ रहे हो, वहाँ से तो बेहतर यहाँ पे अगर आपको कंटेंट मिलता है फ्री में तो इसको सपोर्ट करो ना, कि ताकि अब बहुत सारे लड़कों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, कह रहा है कि यदि 14, 7, 12 और y समानुपात में है तो y का मान जो है ज्ञात करिएगा। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न पर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसे प्रश्नों को किस एंगल से हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, ताकि ऐसे प्रश्न में कभी भी आप लोग अब गलत नहीं करोगे। समान अनुपात का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जिस तरीके से 7 अनुपात जो है क्या है 14 अनुपात 7 है, उसी तरीके से इसमें बोला है कि 12 अनुपात वाई है, ठीक है। और समानुपाती करना है तो यहाँ पे समान अनुपात का यहाँ पे चिन्ह दे दो, ठीक है। अब ये प्रश्न हो चुका है, इसने हिंदी में हमको दे दिया था, अब इसको हम लोगों ने इस तरीके से बना लिया। अब यहाँ पे होता क्या है कि समानुपात में ये होता है कि जो पहले वाला का जो है गुणा ये अंत वाले के साथ हो जाता है, तो 14 गुणे हम कर लेंगे y और बराबर में हो जाएगा ये बीच वाला का गुणा, तो 12 गुणे 7। यहाँ से अगर हम y की बात करेंगे तो ये हो जाएगा
12 गुणे 7 बराबर के उस तरफ बटा के ऊपर और बटा के नीचे हो जाएगा यहाँ पे 14 गुणा में, तो ये 2 के पहाड़ में 7 के पहाड़ में ये कट जाएगा कितना वर्त में 7 दूना का 14, 2 के पहाड़ में ये कितना वर्त में कट जाएगा 6। तो इस तरीके से आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कौन सा होगा? तो आप देख लो ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है, यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है आपका कि यदि कोई धनराशि ए बी सी डी के बीच 14, 11, 7 अनुपात में 10 के जो है अनुपात में बांटी जाती है, तो बांटी जाती है, यदि सी को बी से 196 रुपये अधिक मिले तो ए का जो है ए का जो धन है, हिस्सा है, इसमें आप लोगों को बताना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो आप देख रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सॉल्व करोगे आप लोग। 10 सेकंड का समय दूंगा और इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपके बिल्कुल सभी के आने चाहिए। क्लास को जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए कि दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे ए है, फिर बी है, फिर सी है और फिर डी है। ये है 14 अनुपात में, ये है 11 अनुपात में 7 अनुपात में 10। इसने बोला कि सी और बी का अंतर देख लो। सी और बी का अंतर जब मैंने देखा तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का। ये कह रहा नहीं 196 का अंतर है, तो यहाँ से जो है आप इसको x मान लेना क्योंकि अनुपात में है ये। तो ये 4 के पहाड़े में अगर देखोगे तो x के पहाड़े में 4 चौका 16, 4 नवा 36, कितना आ गया तो 49 आ गया x का वैल्यू। इसने बोला है ए का हिस्सा, तो हम देखेंगे ए का हिस्सा कहाँ पे है। ए का हिस्सा यहाँ पे है। ए का हिस्सा कह रहा है ये भाई साहब 14 है। 14 में गुणा करना पड़ेगा आपका किससे, 49 से, क्योंकि 49 गुना इसको करना पड़ेगा। अब कर दो 6, 4 नवा 36 के 6 होगा। अब इकाई का अंक 6 मुझे मिल गया। आप गुणा करोगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 और 6 में पहले 4 और 9 में गुणा किया तो 4 9 36, 36 का 6 होता है। और जब मैंने देखा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था और ऑप्शन नंबर डी के अलावा किसी भी अंक इकाई का अंक 6 नहीं है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आप गुणा कर सकते हो, ठीक है, परंतु आपको ये जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। अब देखिएगा ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर वह जो है 20, 20, 15 और जो है यहाँ पे 14 और जो है 22 से पूर्णतः विभाजित है। अब ये प्रश्न में जो है आपको स्टार लगा लेना है। ये भी जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, सभी के उत्तर आने चाहिए। मैंने पहले ही बताया रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों के लिए आपको कॉपी और कलम की बिल्कुल आवश्यकता होती है और आप कोशिश करना कि हमेशा ही कॉपी और कलम लेकर ही मेरे क्लास में बैठेंगे तो बेहतर स्कोर कर पाएंगे, बिल्कुल बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने देखा यहाँ पे लिखा है कि 5 जो है घटाना है, वह संख्या में से आप 5 घटा लेना। तो अगर मैंने यहाँ से 5 घटाया तो क्या हो जाएगा, 4 5 86 है, तो ये कितना आ जाएगा 81। यहाँ से भी हम 5 घटा लेते हैं इस संख्या में, तो 4 5 7 8 है, तो 8 में से 5 घटा लो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ से 5 घटाने पे क्या हो जाएगा, तो 4 6 12 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7। और यहाँ पे जब मैंने घटाया 4 6, इसमें से भी 5 हमको घटाना है, यहाँ से भी हम 5 घटा लेते हैं क्योंकि इसने बोला है कि उस संख्या में से 5 घटाओ, तो उस संख्या हम लोग ऑप्शन से ही डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ताकि समय बचे। तो यहाँ पे 25 है, 25 में से 5 जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि आप देखोगे 8620। अब इसने बोला है कि ये जो संख्या है आपको 20 से भी भाग लगना चाहिए, 15 से भी, 18 से, 14 से भी, 22 से भी। तो आप सिंपल से बात ये देखो कि आपको यहाँ पे कौन सी संख्या पहले दिया है, 20। क्या 20 से जो है संख्या भाग दोगे कोई भी तो उसके इकाई का अंक 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं है तो कभी भी 20 से भाग नहीं लगेगा। देख लो आप 20 के पहाड़ा पढ़ लो, 20 का 20, 20 दूना 40, 20 का 60।
सबके इकाई का अंक लास्ट में 0 0 आपको दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे 0 है? नहीं है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। मतलब ये तीनों में जो है 20 से भाग नहीं लगेगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और देख लो ऑप्शन नंबर जो डी में है, इसी में 20 से भाग लग रहा है, तो हम लोग को आगे बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह समान ब्याज पर ब्याज दर पर वह राशि कितने समय में जो है 81 गुना हो जाएगा? ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास, इससे ज्यादा समय आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको इस लेवल के ही प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं ज्यादातर इस समय के जो है पेपर में। ठीक है, तो चलेंगे इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि 4 वर्ष, तो 4 वर्ष लिख लो और इसके बदले में किया क्या हुआ है? 3 गुना हुआ है। बात क्लियर जो है समझिएगा, 3 गुना यहाँ पे देख रहे हैं, 3 गुना हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे वर्ष 4 है और गुना यहाँ पे 3 है। तो आप इस पे एक ट्रिक रखिएगा कि ये 4 का पहाड़ा पढ़िएगा, तो 4 का पहाड़ा 8, यानी कि 8 वर्ष हम समझेंगे। और इधर जो है इसका पावर समझेंगे, ये 3 के पावर 1 है, तो यहाँ पे 3 के पावर अब 2 हो जाएगा। फिर इसका पहाड़ा पढ़ोगे, 8 दूना का कितना, 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर 4 3 यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 वर्ष में ये कितना हो जाएगा? तो आप 3 के पावर कितना लिखोगे? 3। फिर यहाँ पे पढ़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 4 16 वर्ष। 16 वर्ष में ये कितना हो जाएगा? तो आप देखो इसको कितना बोलेंगे, तो ये 3 का 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, 9 गुना हो गया। उसके आगे देखो 3 तरीका 9 27 गुना हो जाएगी। ये कितना बोल रहा है? कितने समय में वह राशि 81 गुना करना है आपको, ये तो 27 गुना हुआ। तो 3 के पावर जब 4 लिखोगे तो 3 के पावर 4 कितना होता है? 81 ही होता है। 81 गुना आपको करना है। तो आपके समय कितने दिखाई दे रहा है? 16 वर्ष। और 16 यदि आपने बताया है, यदि आपने 16 को बताया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रीजनिंग का प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ये जो है यहाँ से आपके रीजनिंग स्टार्ट है। रीजनिंग के प्रश्नों को जो है हम लोग बिल्कुल सरल तरीके से करेंगे, जैसे कि आपको पहले भी मैंने कराया हुआ है। ठीक है, और डेली इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल के लिए मैं तैयार करता रहूंगा, ताकि आपका बेहतर से बेहतर जो है स्कोर हो और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिएगा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। डॉक्टर का संबंध जो है यहाँ पे किससे है? आप कहोगे कि डॉक्टर का संबंध जो है यहाँ पे अस्पताल से है। डॉक्टर का संबंध किससे है? अस्पताल से। यानी कि डॉक्टर जो है कहाँ पे रहते हैं? तो अस्पताल में रहते हैं। अपना जो है काम कहाँ करते हैं? डॉक्टर अस्पताल में तो ही मिलेंगे। यहाँ पे वकील, वकील कहाँ पे रहता है? विद्यालय में रहता है, घर में रहता है, मंदिर में रहता है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल चुटकियों में बता देना था कि भाई साहब न्यायालय में रहता है। वकील कहाँ पे रहता है? न्यायालय में। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका 100% सही उत्तर था, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? अब बताएंगे यहाँ पे, और 10 सेकंड का समय है। समय बहुत कम दिया जाएगा आपको एग्जाम हॉल में भी, तो यहाँ पर भी आपको इस बात को बिल्कुल आज है मान के चलना है, फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग। तो जब मैंने देखा तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लॉजिक गिन लो, 1 2 3। इसमें अंकों की संख्या कितना है इसको गिनेंगे। 3 के बाद यहाँ पे खाली है तो 4, यहाँ पे 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, यहाँ पे 20 संख्याएं हैं, आप काउंट कर सकते हैं। अब 20 को काउंट करने के बाद से आप 20 को पेयर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 5, या तो 4 करोगे 4 4 का, या तो 5 5 का। तो आप जो है सबसे पहले छोटे वाले को ही बना लोगे। मैंने जो है यहाँ पे 4 4 का पेयर बनाया। यहाँ तक 4 हो गया, फिर यहाँ तक 4 हो गया, फिर यहाँ तक 4 हो गया, फिर यहाँ तक आपके 4 हो गया, फिर यहाँ तक जो है आइडिया नहीं है। तो देखो सबसे लास्ट में जी है, सबसे लास्ट में जी है, जी है। यहाँ पे भी क्या आएगा? जी। और सबसे पहला अक्षर क्या है? आई है, पर यहाँ पे यू है, पर यहाँ पे क्या है? यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप आई के बाद यू, यू के बाद क्या हो जाएगा?
अब ये थोड़ा-सा यहाँ पे दिक्कत करने वाला है। जी, जी, ये तो हो रहा है। पहला अक्षर जी से स्टार्ट यहाँ पे ही केवल हो रहा है, तो हम इसके आगे बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं कर सकते हैं और आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हो क्योंकि पहला अक्षर यहाँ पे जी हो रहा है तो, ठीक है। अब इसके आगे आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है और देखोगे तो यहाँ पे दूसरा अक्षर पी है, दूसरा अक्षर यहाँ पे पी हो जाएगा और आपका यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है। तो आप इसको चाहोगे तो बना भी सकते हो और नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें आंसर ढूँढना था, ऑप्शन नंबर डी हमें मिल गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें, जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या प्रश्न में पूछा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है, जिसमें आपको दिया गया है शेर, लोमड़ी और जो है मांस भक्षी इसके जो है वेन डायग्राम आपसे पूछ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आप कहोगे सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए ये लिखा है शेर और ये हो गया लोमड़ी, इसमें दोनों में किसी तरीके का संबंध नहीं होता है, दोनों अलग अलग के जानवर हैं। पर यहाँ पे लिखा है तीसरे नंबर मांस भक्षी, मतलब मांस को खाते हैं या नहीं? कहोगे बिल्कुल, ये तीनों दोनों जो है मांस भक्षी जानवर हैं, दोनों ही मांस खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप जाओगे देखोगे किस तरीके के जो है फिगर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला। और सी यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यश पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है। अब देखिए दिशा से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपको दिशा मालूम होना चाहिए। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम और ये होता है पूरब, ठीक है। ये कह रहा है कि पश्चिम दिशा में आपको जाना है। तो यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो इधर चलोगे, कितना जाओगे? 9 किलोमीटर। फिर वह जो है दाएं तरफ मुड़ता है, आपने दाहिने तरफ मुड़ोगे यानी कि ऊपर की तरफ, और जाओगे कितना? तो बोला गया है कि 10 जाओगे, ठीक है, 10 चले गए। फिर वह जो है बोला बाएं मुड़ने के लिए, तो यहाँ से बाएं आपका ये वाला साइड हो जाएगा और बायां कितना जाना है? 2। अब कह रहा है कि अब यश के जो है सामने की ओर 1 मिनट मीटर चलने के बाद वह पुनः जो है बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो इसका बायां कहाँ आ जाएगा? नीचे। और फिर कितना चला हुआ है? 10, तो यहाँ पे भी 10 लिख लेना है। अब बोल रहा है कि चला, अब यश के जो है सामने की ओर कौन सा जो है दिशा है आपको बताना है। ये जो इसके सामने है ये कौन सा दिशा है आप बताओ, इसके नीचे वाला सामने कौन सा है? तो नीचे की दिशा को हम लोग बोलते हैं दक्षिण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया था। और आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी हालत में, किसी भी एंगल से गलत नहीं करोगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और बिल्कुल ही आपको आज का ये क्लास बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको डेली क्लास करना है तो डेली ही शाम में आइए, 8 PM पे ये क्लासेज प्रोवाइड होते हैं, इसमें किसी तरीके के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे इस